दोस्तों नमस्ते। मैं आपको अपनी एक दिल की बात बताना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, शादी से पहले मुझसे कोई मोबाइल नहीं चलाना आता था। शादी के बाद में हमने जियो का मोबाइल लिया था, वो चलाते थे। और शादी के बाद में हम वो जियो का मोबाइल चलाते थे। हमसे कुछ नहीं, पिक्चर उच्चर कुछ दिखाने नहीं आती थी। आज तो हम पे बड़ा मोबाइल है, इसमें मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं आता। खाली मैं वीडियो बना लेती हूँ और किसी के नंबर वंबर लगा लेती हूँ। तो जब हमारी शादी हुई तो शादी के बाद में 1 साल बाद हमारे सास-ससुरों ने हमें अलग कर दिया था। अलग में हमें जो हिस्सा दिया था वो हिस्सा उसका था सिलिया गार्डन। आप जानते होंगे सिलिया गार्डन थे। वो सिलिया गार्डन जो थे वो जब भी बारिश पड़ती थी तो निरी टपर-टपर होती थी। मतलब बारिश होती थी, पानी सारा नीचे आता था। हमारे सोने के लिए भी कोई हमें ठिकाना नहीं था। जो मेरी शादी में बेड मिला था वो भी सब गल गया था बारिश की वज़ह से, बूँदों से सब गल गया था। उसपे बारिश पड़ती थी। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी पता नहीं शादी के बाद में कहते हैं कितनी अच्छी लाइफ़ हो जाती है, इतना अच्छा सब कुछ होता है, पर मेरी लाइफ़ में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और जब मैं पिक्चर देखती थी, ये नाटक देखती थी, तो मैं कहती थी कि कितने अच्छे-अच्छे मकान हैं, कितनी अच्छी लाइफ़ इन लोगों की। तो मुझे पिक्चरों में, नाटकों में जाने का पहले से ही बहुत शौक था। मैं सोचती थी कि मुझे कोई अपनी पिक्चर में ले या कोई गाने में ले या फिर कोई नाटक में ले। तो मुझे बहुत शौक था, तो मैं सोचती थी क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो हमारे इस वज़ह से हम में और मेरे पति में झगड़ा रहता था। मैं कहती थी आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्या हमारी ज़िंदगी, हम ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। तो एक दिन सुबह के टाइम में ज़्यादा ही झगड़ा हो गया था हम में दोनों में, शाम को भी हुआ था, सुबह को भी हुआ था। तो मुझसे झगड़ा करके वो अपने भाई के गन्ना जो होते हैं नहीं, गन्ना बोलते हैं, उस गन्ना भरवाने गए थे टिलोरी में। मैं फिर अपने घर से निकल आई थी, मैं अपने बच्चों से क्या आई थी, मेरी 4 बेटियाँ हैं, कि बेटा मैं जा रही हूँ। दोपहर में उसके पापा आए, उन्होंने पूछा कि तेरी मम्मी कहाँ गई है? बेटियों ने कहा कि मम्मी गई। जब मैं घर से निकल गई थी तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया था कि मैं कहाँ जाऊँ? घर से तो निकल आई थी पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँगी कहाँ? और फिर इधर मैंने कभी अपनी बेटियाँ अपने से दूर कभी नहीं की, तो मुझे अपनी बेटियों की भी याद आ रही थी। फिर मेरे पति ने मेरे भाई पे फ़ोन करा और मेरे भाई ने मुझ पे फ़ोन करा, मुझसे बोले कि तू कहाँ जा रही है? मैं बोली मैं मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर उसके बाद में मेरी माँ का फ़ोन आया, माँ बोली कि तू कहाँ जा रही है बेटा? मैं बोली मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर मेरी माँ ने कहा कि बेटा ऐसे नहीं जाते, उसमें आपकी बदनामी है और हमारी भी बदनामी है। पर मैंने कि कुछ भी हो, मुझे नहीं पता कि बेटे रास्ते में तुम्हें कोई कुछ यूँ कर देगा, कुछ हो जाएगा। मैंने कहा कि मारेगा तो ना मुझे कोई, मरना मंज़ूर है, मैं इस ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। मेरे पति मुझे जैसे झगड़ा होता था तो मारते भी थे। फिर मैं अपने घर से निकल आई थी। फिर मैंने सोचा कि हाँ, बदनामी है, तो मैं अपने मामा के घर आ गई थी। जिला मुरादाबाद में मेरे मामा रहते हैं, उनके घर आ गई थी मैं। उनके घर रुकी थी, 4-5 दिन रुकी थी। 4-5 दिन रुकने के बाद में मुझे अपनी बेटियों की बहुत याद आती थी।